देखिए, बेहद दुखद खबर आ रही है असम के जोरहाट से, जहां पर भारतीय वायुसेना का AN-32 में हादसा बताया जाता है। और AN-32 जो है वो एक टैक्टिकल मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और आज जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन में जब वो लैंड हो रहा था तब जो है हादसा बताया जा रहा है भारतीय वायुसेना की तरफ से। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, चूंकि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, पायलट के अलावा भी इसमें सर्विस पर्सनल जो है सवार होते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो वापस आ रहा था जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर और लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। अभी तक जो है भारतीय वायुसेना की तरफ से एक्सीडेंट बताया गया है। तो ऐसे में ये बताना अभी बाकी है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि कितने सर्विस पर्सनल जो है पायलट के अलावा भी उस एयरक्राफ्ट में सवार थे, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये। और जिस तरीके से खबर आ रही है कि वहां पर इंडियन एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंची है जहां पर यह हादसा हुआ है, साथ ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है जोरहाट का वो भी मदद कर रहे हैं एयरफोर्स की, ताकि जितने सर्विस पर्सन उस एयरक्राफ्ट में सवार थे उनका पता लगाया जा सके, उनको जो है रेस्क्यू किया जा सके। फिलहाल वॉर फुटिंग पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है और ना ही कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है कि आखिरकार किस कारणवश जो है ये एक्सीडेंट हुआ है। अभी तक जो है इसे क्रैश नहीं बताया गया है। लैंडिंग के दौरान एक्सीडेंट बता रहे हैं इंडियन एयरफोर्स, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जो है एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। लेकिन जैसा आप भी बता रही थी, AN-32 को टैक्टिकल मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बताया जाता है। और अगर हम इस इलाके की बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट है जोरहाट एयरबेस उस उत्तर पूर्वोत्तर के असम के राज्य में, क्योंकि कई ऐसे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं जो एयर मेंटेनेबल है, एयर मेंटेन्ड है, जिसका मतलब है कि जहां पर मोटरेबल रूट नहीं है, जहां पर जो है सड़कें नहीं है, वहां पर ये एयरक्राफ्ट पहुंचता है कई चीजों के लिए। सबसे पहले तो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है तो ट्रूप्स को जो है पहुंचाने के लिए, सप्लाईज को पहुंचाने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में या फिर जिस टेरेन में मोटरेबल रोड नहीं है वहां पर ट्रूप्स और उनके लिए जो है सप्लाईज पहुंचाने का काम करते हैं। और साथ ही जो सिविलियंस है, कई ऐसे इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट में जहां पर सड़कें नहीं है, बेहद हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, टेरेन वैसी है, वहां पर वो एयर मेंटेनेबल जो इलाके हैं उस पर जो स्थानीय लोग हैं वो इंडियन एयरफोर्स पर डिपेंड करते हैं, वो सप्लाईज वहां तक पहुंचाते हैं। ऐसे में AN-32 जो है बेहद इंपॉर्टेंट फ्लीट है भारतीय वायुसेना के लिए। और खास तौर पर अगर बात करें जोरहाट एयरबेस की, तो वो बेहद इंपॉर्टेंट साबित होता है इस पूरे रीजन में। बिल्कुल, देखिए, इंडियन एयरफोर्स बता रहे हैं कि प्राथमिकता ये है कि पहले जितने सर्विस पर्सनल उस एयरक्राफ्ट में सवार थे AN-32 में, उनको जो है पहले सही सलामत रेस्क्यू किया जाए। पायलट पर जो है स्टेटस पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर इंडियन एयरफोर्स की जो रेस्क्यू टीम्स है वो वहां पर पहुंची है और ये कोशिश रहेगी कि किस तरीके से पायलट को और सर्विस पर्सनल को जो है सही सलामत रेस्क्यू कर लिया जाए, क्योंकि जो मलबा दिख रहा है तस्वीरों में, लग रहा है कि कोई अच्छी खबर नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है कि सर्विस पर्सनल को जो है सही सलामत रेस्क्यू किया जाए। उसके बाद का स्टेप होगा कि जो एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स है उसे रिकवर किया जाए और साथ ही इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जब पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तब पता लगेगा कि आखिरकार किस वजह से जो है ये एक्सीडेंट हुआ है, क्या कोई तकनीकी खराबी थी एयरक्राफ्ट में या फिर कौन से कारणवश जो है ये एक्सीडेंट हुआ है, वो जांच के दौरान बता पाएंगी इंडियन एयरफोर्स। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।